किया गया और कौशल्या और कैकेयी के द्वारा माता सुमित्रा को उस भाग को, उस प्रसाद को दिया गया। कहते हैं कि कैकेयी माता उस भाग को ग्रहण नहीं किए कि मुझको बाद में दिए हैं करके, तो एक कौवा आया और अंजनी माता जहां तपस्या कर रहे थे उस भाग को ले जा करके अंजनी माता के गोद में उस चरु को गिराएं और उसको को प्रसाद लेने से हनुमान जी का भी प्रागट्य हुआ। ऐसा भी कथा शिव पुराण के अंतर्गत आती है। तो माता सुमित्रा कहने लग गए कि आप दोनों मुझको भाग दे रहे हो, तो दोनों मेरा जो दो पुत्र होगा आप दोनों पुत्रों का सेवा करने वाले होंगे। ऐसे गर्भ हुए। भगवान जब गर्भ में आए तो अनेकों प्रकार से मंगल ही मंगल होने लग गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ओ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत और राम जन्म सुख मूल। हम लोगों के लिए एक दिन के लिए चूक गए हैं। कल रामनवमी का पर्व है, तो रामनवमी के पर्व से एक दिन पहले ही भगवान का यहाँ प्रागट्य हो रहा है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास 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 पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास को क्या कहा जाता है? मधुमास कहा जाता है। और ये हमारे लिए हिंदू नव वर्ष है। हिंदू नव होता है, सरकार भी इसको नव वर्ष मानता है, उसका लेखा जोखा भी रहता है। वो मार्च एंडिंग शासन भी यही समझता है कि ये नव वर्ष है। जो आप लोग नव वर्ष मनाते हो ना, वो नव वर्ष नहीं है। और ये हमारा हिंदू नव वर्ष है हम सनातनियों के लिए, कि उसमें सब ज्यादा ठंड भी नहीं रहता है, न ज्यादा गर्मी भी नहीं रहता है। पतझड़ होता है और पत्तियों में, वृक्षों में नए नए कोपले आते हैं। नया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसान लोग भी जो फसल है उसको बीजते हैं, उसके लिए भी नया वर्ष हो रहा है। माता का पदार्पण भी इस नवरात्रि के पावन पर्व पर होता है। तो ये हमारे लिए हिंदू नव वर्ष है, जिसमें हमारा पंचांग बदल जाता है। नया पंचांग आ गया है। कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होता है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नव वर्ष है। हमारा नव वर्ष जो है चैत्र के जिस दिन ज्योत जलता है उस दिन हमारा हिंदू नव वर्ष होता है। और ऐसे नवरात्र के पर्व पर नवमी तिथि में भगवान का मधुमास जिसको बोलते हैं, चैत्र मास में भगवान का दिव्य जन्म हुआ। उस समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अयोध्या में प्रागट्य हुआ। तमाम देवता दुमदुभी बाजा बजा करके भगवान राजा रामचंद्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। बोलो बाल मुकुंद बाल चंद्र भगवान की जय हो। भगवान का दिव्य प्रागट्य हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना अमानहु, अनेकों प्रकार के उत्सव मनाया जाने लग गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिवनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचनय विरामा तनु घन श्यामा, निजयायुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा दुखरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तेरी, देवी कर मोहना, काया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद
पुराण भलता करुणा सुख सागर सभी गुण आगर जी गावई श्रुति संता सो वही तेरागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड काया निर्मित माया ओम रोम प्रतिवेद कहे मयूर शोभासी यहो के हाथ सुनत धीरे मति धीरे न रहे पिता जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सुनत दूत विधि कीने चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रेसीला सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक तुर भूखा यह चरित गावही हरिपद पावही दीन परहि भव कूपा दीन परहि भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित अवलिन्न मनुज अवतार निजीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल यह चरित जे गावही हरिपद पावही अवते न परही भवकूपा। भवकूप में जाना नहीं पड़ता, इसीलिए भय प्रगट कृपा गा लिया करो बढ़िया रोज, आपसे जितना भी हो जाए राम ये भय प्रगट कृपा लगाना चाहिए। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान का नामकरण किया गया अनेकों प्रकार से। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीर्थ सकल जहाँ चले आवही। जिस दिन भगवान रामनवमी के दिन प्रागट्य होता है उस दिन 68 करोड़ तीर्थ जो है सरयू में स्नान करते हैं। उस दिन अगर हम स्नान करेंगे तो 68 करोड़ तीर्थ में हमको स्नान करने का फल मिलता है। इनके नाम अनेक अनूपा अमय निप कह बस्वमती अनुरूपा। अनेकों प्रकार से बधाई गाया जाने लग गया, सोहर गाने लग गया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। विश्वामित्र आया, विश्वामित्र आकर के राम और लक्ष्मण को ले गए हैं, क्योंकि ताड़का आदि जो मारिच सुबाहु है वो यज्ञ को भंग करते थे। तो मारिच सुबाहु ताड़का आदि का भगवान ने वध किया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या का भगवान ने रास्ते में उद्धार किया। माता सीता गिरजा पूजन करने के लिए जाने लग गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गौरी पूजन किया। भगवान ने भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टर ही नटारा। 10,000 वीर भी उस धनुष को नहीं तोड़ सकते थे, ऐसे धनुष का भगवान ने भंज किया। तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, 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 तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सीता के साथ में जयमाला डालने के लिए कुछ न कुछ तो विनोद होता है, लेकिन भगवान को झुकने के लिए कौन कहेंगे। तो लक्ष्मण जी चरणों में गया, चरण लक्ष्मण जी को उठाने लग गए। उसी समय माता ने जयमाला डाल दिया। भगवान को झुकने के लिए कौन कहेगा। झुक जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो ललाई की बार लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो लला
एक बार लली मेरी छोटी सी। झुकी दियो ललाई की बात लली मेरी छोटी सी। सुनियो विनय कौशल्या के लाला, सुनियो विनय कौशल्या के लाला। पहिरहु आज भी जय जय माला, पहिरहु आज जय जय माला। हम गावे हम गावे मंगल चार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुकियो ललाई के बाद किशोरी मेरी छोटी सी। मगन भई मिथिला में लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हन भई मिथिला में लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दिव्य सीताराम मनोहर जोड़ी भगवान सीता जी के साथ में दिव्य विवाह हुआ। लेकिन ज्यादा सुख आते हैं तो नजर भी लग जाता है। 14 वर्ष का भगवान को वनवास हो गया। एक 14 वर्ष क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जब चारों 14 हमारे वश में नहीं रहता है, इसीलिए भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान श्रृंगवेरपुर को पार करके गंगा पार करने के लिए केवट के पास गया कि मांगी ना उन केवट आना, और कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। तुम्हारे मरम को जानता हूँ, तुम्हारे चरण के छूते ही जो शिला है वो नारी के रूप में बदल गई, और मेरा नाव नरम रहता है, और मेरे जीने का एक ही सहारा है, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, और नहीं जानहूँ कछु और कबारू। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण जी देखने लग गया कि अनेकों प्रकार से केवट जी को भक्ति का वरदान दिया। पैर को पखारे अति अनुराग उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा सो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। क्योंकि ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का एक कछुआ था, जो भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए जब जाते थे तो लक्ष्मण जी और माता लक्ष्मी जो है इसको भगाते थे। आज यही दोनों के रहते हुए भगवान के चरण को धोए हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। भगवान जब आगे बढ़ने लग गए, राजा दशरथ का प्राणांत हुआ। पंचवटी में भगवान रहने लग गए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में है वसुंधरा। तो ये पंचवटी में भगवान रहे। पंचवटी में शूर्पणखा के नाक कान को काट दिया गया, सीता माता का हरण हो गया। भगवान आगे बढ़ने लग गए सबरी के ऊपर। भगवान सबरी माता जो है बूढ़ी हो गई थी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। उनके पूरा जीवन बीत गया भगवान के प्रतीक्षा करते करते। मेरे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी में आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम
जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे राम आएंगे। थाली की सेवा करते हुए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरी जन्मों के मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम चरित्र तो अपार है, समय की अपनी मर्यादा है। हमको भगवान कृष्ण जन्म की ओर चलना है, तो रामचरित्र को हम यहीं पर प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण जन्म के चंद्र वंश की ओर बढ़ते हैं। कि सुखदेव कहते हैं कि राजन, चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि के बेटे चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रमा के बेटा हुआ बुद्ध के बेटा पुरुरवा, इसको एल भी कहते हैं। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ, जिसके आयु सुतायु सतायु रय जय विजय आदि इनके 6 पुत्र हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके राजा नहुस का जन्म हुआ। नहुस की यति ययाति सयाति अयाति व्याति कीर्ति आदि 6 पुत्र हुए, जिसमें बड़े बेटे का ययाति सन्यासी हो गया। और जो दूसरे इनके 2 विवाह हुआ, पहला विवाह हुआ था शुक्राचार्य के बेटी देवयानी के साथ में, और दूसरा वृष पर्व की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में। ययाति के यदु दुर्वसु अनुरूप आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता के अनय भक्त थे। और शुक्राचार्य जी को, शुक्राचार्य के श्राप के कारण ययाति जब बूढ़ा हो गया, तो यही पुरु ने अपने जवानी अपने पिताजी को दिया, और इसी पुरु को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। और इन्हीं के वंश में
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरुवंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और इन्हीं के बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुआ, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, सिंह के दांतों से जो गिनती सीखते थे, ऐसे परम प्रतापी भरत हुआ और इन्हीं के प्रतापी वंश में रंति देव हुआ। 12 वर्षों से वहां वर्षा नहीं हुआ था, पूरा प्रजा त्राही त्राही मरने लग गए, भूख से भयाक्रांत हो रहा था, अन्न के दाने के लिए भटक रहे थे कि कहाँ ले लस लस चुरे अंगा कर और नहीं चाउर पिसान कर ले हे भगवान बताओ कैसे करे किसान। तेल लपी के चाटी शक्कर लखा के मुसवा, नेता हो गे रिंगी चिंगी और नेता हो गे कुसवा, महंगाई है तो नहीं हो गे और भ्रष्टाचार मसान कर ले हे भगवान बताओ कैसे करे किसान। किसान त्राही त्राही मरने लग गया। रंती देव के पास भी गया, पूरे गौशाला को खोल दिया गया। 49 दिनों से भूखा था, 49 दिनों से भूखा था, अन्न का दाना नहीं था, जलपान करने लग गया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश जो है चंडाल के रूप बना करके 2 कुत्ते को लेकर के आए, कहने लग गया कि राजन मेरा कुत्ता बहुत दिनों से प्यासा है, इनको कुछ जल दीजिए। तो रंती देव ने उस जल को उस कुत्ते को पान कराया गया और उस कुत्ते से ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो है प्रकट हो गया, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए आए थे। ऐसे रंती देव जिन्होंने 49 दिनों तक भूख और प्यास के कारण अपने प्रजा का पालन किया, इन्हीं के वंश में प्रतापी परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। पुरुवंशी होने के कारण तुम भी पुरुवंश कहलाते हो। इनमें अनेकों राजा अजमेर देवमीड़ हुए। देवमीड़ के 2 पत्नियों से अर्जन्य और पर्जन्य हुआ, अर्जन्य से और पर्जन्य से नवनंद हुआ, और एक पत्नी से सूरसेन हुआ जिसके पुत्र हुआ वसुदेव। इनके 7 पत्नियां थी, रोहिणी, गौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुख है। इसकी 7 पत्नियों में बलराम कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ। कंस को मार करके द्वारकाधीश में भगवान ने अपने 16,108 पत्नियों के साथ में विवाह किया, धर्म का स्थापना करके महाभारत का युद्ध कराया। इस प्रकार से कृष्ण कथा हो गया। तो परीक्षित कहने लग गया कि जिसकी कथा को सुनने के लिए मैं रामचंद्र चरित्र तो आपने संक्षिप्त में श्रवण कराया गुरु जी, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस भगवान की कथा को सुनने के लिए मैं आज 4 दिन से बिना अन्न जल का इस गंगा के तट पर बैठा हुआ हूँ, आप मेरे आराध्य की कथा को संक्षिप्त में कर दिए, अब मैं तो इसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहने लग गए कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञम चोभवंशा नाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित, ये भव रोग की दवा है, भगवान की जो कथा है भव रोग की दवा है। जब इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर अनाचार बढ़ने लग गया, जरासंध कंस आदि का अत्याचार जब बढ़ने लग गया, तो पृथ्वी गौ माता के रूप बना करके सभी भगवान के क्षीर सागर में जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन करने लग गया। सहस्र शिरखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाता स भूमि गुं सर्वत मृद्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम बुरुक एवेद गुं सर्वं जद भूतम जच भाव्यम। ये पुरुष सूक्त से स्तवन करने लग गया। संग को तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। जब जब होई धर्म की हानि, अब बाढ़ है ये सुर धम अभिमानी, तब तब भगवान का जन्म होता है। आप भगवान की कथा सुनाइए। तो भगवान कहने लग गया कि मैं अपने पूरे सैन्य के साथ भी उस परम पावन नगरी मथुरा, जिसमें 7 पुरियों में जिनका नाम है, वहां मेरा प्रागट्य होने वाला है। तो जितने भी देवी देवता है सभी उस ब्रजमंडल में जन्म लेने लग गया। राधा रानी का प्रागट्य पहले हुआ, और क्योंकि राधा रानी भगवान से 11 माह बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के पहले अधिकारी लोग आते हैं, छोटे छोटे मंत्री लोग आते हैं, उसी प्रकार से जितने भी
देवता है वो ब्रजमंडल में कोई गौ के रूप में कोई ऋषि के रूप में जन्म लेने लग गया। जनस्यति तत्प्रियर्थम, राधा रानी का प्रागट्य हो गया। और कंस के पिता का नाम है उग्रसेन जी। उग्रसेन धर्मात्मा राजा है, लेकिन इसके जो पुत्र है कंस, जो लड़ना और भिड़ना ही जानता है, ऐसे कंस जो है अपने चाचा की जो लड़की है देवक की लड़की देवकी का जब विवाह हुआ तो कहने लग गया कि मेरी छवि बिगड़ रही है, मुझको इसको विदाई करने के लिए रथ में लेकर के जाना पड़ेगा। कि नवीन नीच की अति दुखदाई, दामन दमन दमन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। खल की प्रीति जो है अच्छी नहीं रहती है, जैसे बादल में बिजली कौंधता है और 2 मिनट के बाद वो समाप्त हो जाता है, वैसे जो खल रहते हैं दुष्ट प्रकृति के रहते हैं उसका भी प्रेम उतने समय के लिए होता है। भयदायक खल के प्रियवानी और जिमिया काल के कुसुम भवानी। खल के जो प्रीति हैं वो कुछ देर के लिए ही होता है। देवकी को बिठा करके रथ में ले जाने लग गए, बड़े प्रसन्नता के साथ में ले जा रहे हैं। देवता लोग कहने लग गए कि इसका पाप कैसे भरेगा। देवताओं ने भविष्यवाणी कर दिया, आकाशवाणी होने लग गया। अष्टमाष्टमो गर्भो हंता मां वसवे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तुम प्रेम के साथ मिले जा रहे हो इसी के 8वें संतान तुम्हारा काल होगा। इस आकाशवाणी को जब कंस सुना तो देवकी के बाल को पकड़ करके भगनिम हंतुम आरब्धम खड़ग पाणिम कचक गृहम, मैं देवकी का वध कर दूंगा, खड़ग निकालने लग गया। वसुदेव जी ने उनके हाथ को रोका, कहने लग गया कि छोटी बहन जो है बेटी के समान में होता है, इसकी हाथ की मेहंदी नहीं धुली है और ये जो है डर के कारण रो रही है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणम पुत्री कोपमा, कितने कोप के कारण रो रही है। मृत्युर्जन्म वीरा देहीन सा जायते। कंस कहने लग गया मुझको इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसकी जो संतान हो गए वो मेरे मृत्यु का काल होगा। तो कहने लग गया मैं आपको वचन देता हूँ देवकी के जितने भी पुत्र होंगे उसको मैं आपको समर्पित कर दूंगा। हाँ ये ठीक है, बोले पुत्रान समर्पस्यामि। जेल में डाल दिया गया। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च च। सुख पात रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जो खिल के नहीं मुरझाना पड़ा। वृद्धि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह तो विधि का अटल विधान है, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, ले जा करके दिए तो कहने लग गया पहले पुत्र से मुझको कोई डर नहीं है, 8वें पुत्र से मुझको डर है। नारद जी कहने लग गया कमल के पुष्प दिखा करके भैया इसमें पहला और 8वां कौन है बताओ। तो जहां से गिनता था वह पहला हो जाता था, जहां से गिनता था वो 8वां हो जाता था। कहने लग गया कि पहला भी 8वां हो सकता है। मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने से ही बजता है। पहले पुत्र कीर्तिमान को पत्थर में पटक करके उसका प्राणांत किया गया। इस प्रकार से देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। जब 7वां गर्भवती देवकी मैया हुई तो भगवान योग माया को कहने लग गया कि इसके 7वें पुत्र को संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में डालना और तुम जो है यशोदा मैया के पुत्री के रूप में जन्म लेना। फिर देखना तुम्हारी कितनी पूजा होगा। मेरा तो एक ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा, तुम्हारे तो 2-2 नवरात्र में पूजा होगा। अम्बे मैया, जगदम्बा मैया, काली मैया, सतबहिनिया सभी आदि रूपों में तुम पूजित होंगे। अनेकों प्रकार से तुम्हारा पूजन होगा। दुनिया तोरे गुण गायो जगदम्बा भवानी, अनेकों प्रकार से तुम्हारा गुण गाया जाएगा। नींबू नरियल पान सुपारी ले तोरी भेंट चढ़ायो जगदम्बा भवानी। माई तोरे रूप 1000, अनेकों रूप है माता का, नाम बस तो अलग अलग है। उसको शीतला बोलते, वही महामाया है।
वही सिद्धि माता है, वही बमलेश्वरी है, वही चंद्रहासिनी है जो अपने भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ये वरदान दिए हैं। रोहिणी के 7वें गर्भ का संघर्षण करके, देवकी मैया के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया और 8वें गर्भ के रूप में भगवान जो है माता देवकी के गर्भ में आए हैं। देवता जो है गर्भ स्तुति करने लग गया। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य कह करके भगवान के स्तवन करने लग गया। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। कब से तुम्हारे द्वारे खड़े हैं, कब से तुम्हारे द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े हैं लाला द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े हैं लाला द्वारे खड़े हैं। अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो दर्शन दो बनवारी। अब तो दर्शन दो बनवारी। भगवान आने को है। अथ सर्व गुणोपेतम कालम परम शोभ्यम। भगवान के प्रागट्य का समय आ गया। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग आ गया, भव कर्ण आ गया, मध्य रात्रि को आ गया। शोभन काल होने के कारण सरोवर में कमल नहीं खिलता, लेकिन भगवान के प्रागट्य के समय उस सरोवर में कमल खिलने लग गया, पेड़ पौधे फल और फूलों से लद गया। ब्राह्मणों के अग्नि कुंड में दक्षिणावर्ती अग्नि प्रकट होकर के जलने लग गया। किन्नर नाच करने लग गए, स्वस्ति वाचन ब्राह्मण देवता लोग करने लग गए। देवकी माता के गर्भ का स्तवन करने लग गया। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मी गलकौस्तुभम श्रियम। अनेकों प्रकार से भगवान का स्थापन किया गया और 12 बजे रात्रि को माता देवकी के गर्भ से भगवान बाल कृष्ण का प्रागट्य हो गया। उस समय तमाम देवता भगवान के ऊपर उस कारागृह में पुष्पों की वर्षा करने लग गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान को मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, फिर उत्सव मनाएंगे। 5 मिनट रुक जाइए, कथा को पूर्ण होने दो, फिर 5 मिनट के बाद आप लोग उत्सव मनाना। भगवान का प्रागट्य हो गया। भगवान रोए नहीं और कहने लग गए, वरदान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहने लग गए कि आप ही पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप थे, तो मैं वामन बन करके आया था और आप ही आज मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ। माता कहने लग गए कि आप पुत्र नहीं, आप तो भगवान बन करके आए हो, छोटे से पुत्र के रूप में आप मुझको दर्शन दो। तो भगवान छोटे से रूप में बन गया। रोया नहीं, रोऊंगा तो कंस आ जाएगा। और कहने लग गया कि आप मुझको गोकुल में ले जाओ और गोकुल में एक कन्या है, उनको लेकर के आप अपने पास में ले आइए। भगवान के जितने भी हथेड़ी, भगवान में जो हथकड़ी बेड़ी लगा हुआ था वो सब खुल गया। सब सैनिक खर्राटे बजा करके सोने लग गया। इसका क्या अर्थ है कि जब भगवान के साथ में साक्षात्कार होता है तो जन्म जन्मांतर की पाप है भव बंधन खुल जाता है। भगवान से साक्षात्कार होते ही जितने भी सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही और जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। सुप में लिटा करके भगवान को यमुना पार करने लग गए। मंद मंद वर्षा की शुरुआत हो गई। जिसके पास जो है वो देने लग गया। बिजली कड़कने लग गया, मन मानो बाजा बजा रहे हो। भगवान के जन्म में बाजा बजने लग गया। यमुना तेज प्रवाह के साथ तरंगों के साथ भंवर आने लग गया। जैसे सीतापति राम को समुद्र ने रास्ता प्रदान किया था। भयानक वर्ता सताकुला नदी मार्गम ददो सिंधुरेव श्रियम पदे। यमुना उमड़ने लग गए भगवान के चरण को लेने के लिए।
वर्षा होने लग गया तो शेषनाग ने उसके ऊपर छत्र किया कि भगवान को तबीयत खराब ना हो जाए। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श यमुना मैया से किया, यमुना जो है नीचे आ गई, घुटने की बल आ गई और जा करके वसुदेव जी ने 12 बजे रात्रि को भगवान को नंद बाबा के महल में छोड़ करके आए हैं और वहां जो कन्या है उसको लेकर के पुनः कारागार में आए। कारागार में जब आ गया तो जितने भी हथकड़ी थी पुनः लग गया। इसका क्या अर्थ है, जब जीव भगवान को छोड़ करके माया रूपी कन्या के साथ संपर्क में आता है तो भव बंधन में पड़ जाता है। हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गया, जितने भी सैनिक है सब उठ गए। कंस को खबर दिया गया देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ है। कंस जब आया और लाला के स्थान पर लली को देखा तो कहने लग गया कि देवता लोग भी आजकल झूठ बोलते हैं, पुत्र होंगे कहे थे और पुत्री हुआ है, कोई भी हो 8वां हो मारना चाहिए। पत्थर में जब पटकने लग गए तो अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरन् तारानायक शेखरं स्मृतमुखी मापिनं वक्षोश्रुहं। माता का स्तवन करने लग गया। ये तो हो गया मथुरा की बात। अब गोकुल में क्या हुआ, नंद बाबा 90 वर्ष के बुढ़ा हो गए हैं और नंदरानी का उम्र हो गया है 80 वर्ष का। कुछ ब्राह्मण देवता जब आए और कहने लग गया आशीर्वाद में पुत्रवान भव, तो कहने लग गए हैं कि बाबा 90 वर्ष का उम्र हो गए हैं और आप मुझको पुत्र होने का वरदान दे रहे हो, तो हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। संतान गोपाल का जाप होने लग गया, मालपुआ बनने लग गया ब्राह्मण देवताओं के लिए। और कालांतर में माता यशोदा जो है गर्भवती हो गई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद काम किया। अब तो नंद बाबा जो है रात्रि की 12 बजे, उनकी 2 बहन थी नंदा और सुनंदा। रात्रि के 12 बजे जब खिड़की से माता यशोदा सोई हुई थी और नंदा सुनंदा ने जब देखे तो कहने लग गया बाबा हो गए हो गए हो गए। क्या हुआ, तो लाला भयो हैं, लाला हो गए हैं, नीलमणि के समान एक पुत्र का जन्म हुआ है। अनेकों प्रकार से वाद्य यंत्र बजने लग गया, भगवान के प्रागट्य हुआ है, सब नाचने लग गए। लाइए भगवान कृष्ण को। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे है कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे है प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। अरे प्रगटे है कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे है कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जनी में है प्रगटे है कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे है कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। कौन लुटावा थे अन धन सुनवा। 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 छठी में जाता तो इसने बैठे रही था। अब भगवान के जन्म हो तुम्हारे घर ऐसने में कैसे बनी। अब 3 दिन 4 दिन देखा था मैं, अब आज ऐसा नहीं बने। अब
को मस्ती के साथ ताली बजाते। कौन लुटावा थे अन धन सुनवा, कौन लुटावा थे अन धन सुनवा, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया, गोकुलपुर बाजे बधैया, कौन लुटावे धेनु गैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। बाबा लुटावा थे अन धन सुनवा, बाबा लुटावा थे अन धन सुनवा, बाबा लुटावा थे अन धन सुनवा, ओ बाबा लुटावा थे अन धन सुनवा। मैया लुटावे धेनु गैया, मैया लुटावे धेनु गैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। बोलो बाल हनुमंत भगवान की। झांझ मृदंग ताल टप बाजे, झांझ मृदंग ताल सबे बाजे, झांझ मृदंग ताल टप बाजे, झांझ मृदंग ताल सबे बाजे। सब नाचे तात थैया, जय हो सब नाचे तात थैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। हरि बोल। पीछे वाले ताली से। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची ओ है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया, जय हो बाज रही सहनैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। अरे प्रगटे कुंवर कन्हैया, गोकुलपुर बाजे बधैया। सुंदर मन हरे रूप सलोना, सुंदर मन हरे रूप सलोना। ओ कृष्ण की छवि में है जादू टोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। सुंदर मन हरे रूप सलोना, सुंदर मन हरे रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू टोना, कृष्ण की
जादू चुना के गोकुल में, अरे जने मेहंदी के कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जने मेहंदी कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सोहर गीत गा दो एक ठो, सोहर गीत गाओ एक। चल खींचो, अरे खींच दो बोला जी।